मेघनाथ जो रावण के पुत्र थे, उनका वध सिर्फ लक्ष्मण जी ही कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं कर सकता था। मेघनाथ इंद्रजीत था। क्या ये सच है? जो 14 साल तक सोया ना हो। इंद्रजीत जो था वो बलपूर्वक शेषनाग को हरा के उनकी पुत्री सुलोचना से उसने शादी रचा दी। नमस्कार दोस्तों, बातों बातों के सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई फिर से चर्चा लेके आए हैं। पीछे भी हमने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं और उसमें एक उसी कड़ी में एक नया चर्चा का विषय है और फिर से एक माइथोलॉजिकल विषय है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट विनय हैं, हमारे दोस्त भी हैं जो कि इन सारी चीज़ों पे अभी तक प्रकाश डालते आए हैं। तो विनय एक और चर्चा का विषय है थोड़ा सा। अभी हम भगवान श्री राम की ही बात कर रहे हैं। तो भगवान राम से जुड़ी काफ़ी सारी कथाएं हैं जिसमें भगवान राम ने जाके लंका पे विजय प्राप्त की, रावण का वध किया और उसके भाई का वध किया, उनके बेटों का वध किया। तो बट एक ऐसा कहा जाता है कि मेघनाथ जो रावण के पुत्र थे, उनका वध सिर्फ लक्ष्मण जी ही कर सकते थे जी। तो क्या ऐसा कुछ इसमें सच्चाई है कि उनका वध सिर्फ लक्ष्मण जी ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था? इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को शुरू करें, मैं एक बार फिर से सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि राम की भक्ति में बहुत ही शक्ति है और हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभु श्री राम से अगर जुड़े हों तो दुनिया का कोई भी काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी कहा कि मेघनाथ का वध सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं कर सकता था, लेकिन मेघनाथ जो था, मेघनाथ इंद्रजीत था। उसने इंद्र को भी जीता हुआ था। भगवान इंद्र को उसका जो एक नाम था, इंद्रजीत भी उसका नाम था। बहुत ही बलशाली, और वो कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि इनका जो पुत्र है वह इंद्रजीत के टाइप है। मतलब वो बहुत ही आज्ञाकारी बालक और बहुत ही शक्तिशाली बालक था। रावण को इंद्रजीत के रूप में जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, उससे रावण हमेशा खुश रहता था। रावण का वो आधा बल था। रावण अपने भाई पे जितना विश्वास नहीं करता था, कुंभकर्ण पे, क्योंकि कुंभकर्ण भी बहुत बलशाली था, उतना वो इंद्रजीत पे विश्वास करता था। इंद्रजीत की जो क्षमता थी, जितना वो वीर था, इस बात को लेके। अब रही बात जो आपने अभी कही कि इंद्रजीत का वध सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण जी ही कर सकते थे, ऐसा क्यों? तो क्या ये सच है? ये सच है, मतलब ये रेलेवेंट है। कैसे रेलेवेंट है? कौन, पहले हम बात करेंगे कि उनका वध कौन कर सकता था, ठीक है। फिर हम उसको लक्ष्मण जी की कड़ी से जोड़ के देखेंगे कि लक्ष्मण जी ही क्यों उसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त थे, ठीक है। क्योंकि पहले के जो राक्षस भी होते थे या मानव भी होते थे, वो भगवान लोगों की पूजा अर्चना करते थे। पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे, उनसे शस्त्र अस्त्र भी उनसे लेते थे, शक्तियाँ लेते थे। जैसे वो उनका उस टाइम का एजुकेट होने का एक तरीका था। इंद्रजीत ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके और ये वरदान लिया था कि मुझे वही आदमी मार सकता है जो 14 साल तक सोया ना हो, 14 साल तक अपनी भार्या मतलब अपनी स्त्री के साथ न रहा हो, पत्नी के साथ न रहा हो, वही मुझे मार सकता है। अच्छा, तो ये ऐसा इंद्रजीत ने एक वर लिया ब्रह्मा जी से वर लिया था। और ब्रह्मा जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी की इंद्रजीत ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी ने उसको वर दिया कि ठीक है, तथास्तु, ऐसे ही होगा। तो मेघनाथ को ये कभी ऐसा सोचा नहीं होगा ऐसा भी कोई व्यक्ति आएगा जो 14 साल तक सोया नहीं होगा या अपनी पत्नी के साथ नहीं रहा होगा, तो सोचा होगा एक तरह से मैं अमर हो गया मैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है लक्ष्मण जी की कि लक्ष्मण जी ही, अच्छा, ये जो आपने भी प्रश्न पूछा था कि इसको सिर्फ लक्ष्मण जी क्यों मार सकते थे, तो मैंने कहा कि टर्म्स एंड कंडीशन इतनी टफ थी कि एक आम मानव के लिए वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं था। और ऐसी सिचुएशन बनना बहुत जरूरी है उसके लिए, पहले कि वो सिचुएशन बने और वो आदमी उसको फुलफिल कर पाए, तभी ये सब उसको मारने के लिए वो माना जाएगा कि वो मार पाए, हो जाएगा बेसिकली। तो लक्ष्मण जी के साथ जो ये कैसी स्थिति थी, लक्ष्मण जी 13 साल तक, जब सीता जी भी और लक्ष्मण जी और राम जी एक साथ रहे जंगल में, 13 साल तक एक साथ रहे थे वो लोग। तो 13 साल तक अपने भ्राता श्री राम और माता सीता जी की वो देखभाल करते थे। रात को जब वो लोग कुटिया में सोते थे, विश्राम करते थे, तो ये बाहर पहरा देते थे, सुरक्षा करते थे, ताकि कोई जीव जंतु या जंगली जानवर आके उनकी नींद में विघ्न न डाल सके। तो 13 साल तक तो वैसे वो बिना सोए रहे, ठीक है। 13 साल तक वो भी वनवास में रहे, तो 13 साल तक उनको अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ कभी वो रहे नहीं 13 साल। 14वें साल में जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, तो सीता को लेके हरण करके ले आकर अशोक वाटिका में सीता जी को बिठा दिया। इधर राम जी और लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। तो राम जी चाहे वो सो रहे हो, बैठे हो,
किसी का ध्यान कर रहे हो, लक्ष्मण जी हमेशा उनके साथ 24 घंटे और हमेशा उनके साथ विशेष रूप से रात्रि में बिना सोए बिना थके हमेशा उनकी सुरक्षा में, उनकी रक्षा में खड़े रहते थे। तो इस तरह से 14 साल तक ना वो अपनी भार्या के साथ रहे, ना उन्होंने कभी नींद लिया, रात्रि विश्राम किया। अच्छा, तो ऐसे करने से वो ये अब इससे कनेक्ट हो गया कि लक्ष्मण जी ने क्योंकि ये सारी शर्तों को पूरा किया था, तो अब वही है कि इंसान वैसे बचे जो कि मेघनाद का वध कर सकते थे। और विधाता का विधान है, अगर वो किसी को किसी चीज को लेकर आशीर्वाद दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक काट भी होता है। ठीक बात है। तो भगवान की सारी रची हुई लीलाएं हैं। तो एक तो ये कारण माना जाता है कि लक्ष्मण जी ही उस मेघनाद को क्यों मार सकते थे, इंद्रजीत को क्यों मार सकते थे। दूसरा, हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ये भी इसके पीछे एक कारण बताया जाता है कि पिछले अवतार में लक्ष्मण जी को आप जानते हैं, जैसे कि आपके सारे दर्शक लोग भी जानते हैं कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। तो लक्ष्मण अवतार से पहले शेषनाग जो थे उनकी पुत्री थी सुलोचना। अच्छा। तो इंद्रजीत जो था वो बलपूर्वक शेषनाग को हरा के उनकी पुत्री सुलोचना से उसने शादी रचा ली थी। ठीक है। तो लक्ष्मण जी को, मतलब शेषनाग को कहीं ना कहीं उस बात को लेके गुस्सा था। ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने निश्चय किया कि जब मैं रामावतार लेंगे, राम अवतार होगा, मैं प्रभु श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण बन के जाऊंगा, तो मेघनाद का वध सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों ही होना चाहिए। तो ये दो कहानियां हमारे जो पौराणिक के अनुसार ये समझ में आती हैं कि ये दो कहानियां हैं जिससे ये हम कनेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, सीख पाते हैं कि इंद्रजीत का जो वध है वो सिर्फ और सिर्फ भ्राता मतलब राम जी के छोटे भाई भ्राता लक्ष्मण ही कर सकते। तो इसके निष्कर्ष ये भी निकलता है कि इसका बल से कोई मतलब नहीं था, इसका अस्त्र से मतलब नहीं था, इसका जो कंडीशंस थी, जो एक वर प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से, उसकी जो शर्तें थी, उसके हिसाब से लक्ष्मण ही ऐसे थे जिन्होंने उन शर्तों को पूरा किया और वही मेघनाद के वध का कारण बने। उन्होंने कारण बने क्या, उन्होंने वध किया बेसिकली, है ना। हाँ, ठीक है। तो ये एक चर्चा का विषय था लोगों के बीच में, वो निकल के आया कि हाँ वाकई ऐसा हुआ था कि लक्ष्मण जी ही सबसे उपयुक्त थे मेघनाद का वध करने के, जो उन्होंने मेघनाद का वध किया। और प्रभु की ये रची हुई सारी लीलाएं हैं। प्रभु जैसा जिसको चाहते हैं वैसा जन्म देते हैं, और जैसा चाहते हैं उसका विनाश करना, वैसे ही उसको विनाश कहते हैं। तो हमारा मुख्य कार्य होना चाहिए कि प्रभु के चरणों में हमारी भक्ति रहे, हमारी भावना रहे। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो ये जो चारों चीज़ें हैं इनसे दूर रहें, और नहीं तो ये सारे के सारे जो ये चारों चीज़ें हैं वो नरक का रास्ता दिखाती हैं। हम क्योंकि मनुष्य हैं तो हमारा काम है सत्कर्म करना। तो हम लोग ऐसे ही सत्कर्म करते रहें, भगवान की भक्ति में लीन हैं, और जिस भी आराध्य को हम मानते हैं उनकी पूजा करते रहें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बार फिर बोलूँगा कि हमारे वीडियोज़ को देखें, उनको आगे शेयर भी करें, उसको लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।